नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। शिक्षक साथियों, अब जो कुछ हो रहा है वो बिल्कुल अलग हो रहा है, बिल्कुल नया हो रहा है, जो आपने कभी पिछले 10 महीने कभी सोचा नहीं होगा, इस बात की कल्पना नहीं की होगी कि ऐसा भी हो सकता है। तो आज हमारे साथ जाने माने चेहरे शिक्षाविद अखिलेश कुमार, जिनको कि प्रोफेसर अखिलेश कुमार जी कहते हैं। इनका वीडियो आपने पहले भी देखा और शिक्षा के मामले पर वो काफी लिखते रहते हैं। उनके ट्वीट्स वीडियोस काफी वायरल होते हैं और काफी एक मुखर आवाज है, जो कि अभी कुछ ही 3-4 दिन पहले भी उन्होंने अंगवानी पर इंटरव्यू दिया था। आज हमने इनको आमंत्रित किया इस बात पर चर्चा करने के लिए कि जिस तरह से अभी जो एसीएस हैं और जो पहले वाले एसीएस थे, यानी कि शिक्षा विभाग में जो 10 महीने का समय पहले का था और जो अभी शुरुआत हुआ है, तो काफी जमीन आसमान का अंतर दिख रहा। तो हम डॉक्टर अखिलेश कुमार जी से यही चर्चा करना चाहेंगे कि जिस तरह से अभी जो एसीएस का एक लोकल ट्रेन में सफर करके चले जाते हैं कि देखें स्कूल में क्या हाल है, लोगों के यहाँ चले जाते हैं कि भाई आपने बच्चों को क्यों भेजा। तो अखिलेश जी, क्या लगता है आपको कि इन सब चीजों से, जिस बात को लेकर आप भी चिंता व्यक्त करते थे कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार कैसे हो, तो क्या लगता है इन सब से सुधार होगा कि ये भी एक फोटो ऑप रह जाएगा? नहीं, सबसे पहले तो नमस्कार। चंदन जी, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आप एक अच्छे, बहुत ही ज़रूरी मुद्दा को लेकर के लगातार बात कर रहे हैं। यह बहुत ज़रूरी चीज़ है क्योंकि शिक्षा सभी चीज़ों का आधार है। अगर हम जी। कोई भी विकसित कम्युनिटी की बात करें, विकसित राष्ट्र की बात करें, तो उसमें सबसे पहला अगर अगर कोई बेसिक चीज़ है, तो वो एजुकेशन है। क्योंकि एजुकेशन के माध्यम से हम चीज़ों को बहुत तेज़ी से बदल सकते हैं और बहुत तेज़ गति से वो परिवर्तन ला सकते हैं, जिसकी आकांक्षा हम रखते हैं। तो अभी जो आपका प्रश्न है कि जो वर्तमान एसीएस साहब हैं, सिद्धार्थ जी, तो उनका जो इस समय हम लोग सोशल मीडिया में देख पा रहे हैं, तो वो काफ़ी सकारात्मक है। इसकी मतलब जो कह सकते हैं कि पैरवी या इसका जो एडवोकेसी है, मैं लगातार करता रहा हूँ। मैं हमेशा कहा हूँ कि शिक्षा उन्मुक्तता का चीज़ है। एक टीचर को डिलीवरी देना होता है, जब तक वो उन्मुक्त फ़ील नहीं करेगा, जब तक वो मोटिवेटेड फ़ील नहीं करेगा, तब तक वो डिलीवरी नहीं दे पाएगा। तो जिस तरह से वो फ्रंट से लीड कर रहे हैं और जिस तरह से वो एकदम डाउन टू अर्थ हो करके जा रहे हैं स्कूलों में और शिक्षकों से बहुत ही अच्छे से बात कर रहे हैं, वहाँ के ग्रामीणों से बात कर रहे हैं, जो पोषक मतलब जो कहते हैं कि जो पोषक परिवार है, यानी जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं विद्यालय में, उनके अभिभावकों से वो जाकर मिल रहे हैं। तो ये एक बहुत ही सकारात्मक पहल है। इसको हम बहुत मतलब समझिए कि एक उम्मीद की नज़र से देखते हैं। इसी की माँग हम हमेशा करते रहे हैं कि जो भी लीडर हैं, लीडर जैसे सरकार लीडर होता है, मुख्यमंत्री लीडर होंगे, शिक्षा मंत्री लीडर होंगे या एसीएस हैं या उसके और भी जो नीचे के सबस्ट्रेटा, इवन जो बीईओ है, जो मतलब ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर जिसको हम लोग बोलते हैं, डीपीओ है, तो वो लोग भी एक लीडर है अपना जो जो भी उनका डोमेन है। अगर इस तरह जी। से वो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ विद्यालयों में जाएँगे और निरीक्षण करेंगे और वहाँ मोटिवेट करेंगे बच्चों को पढ़ाने के लिए, शिक्षकों को, तो मुझे लगता है कि इसका जो असर है वो बहुत ही अच्छा असर आएगा और जी। मतलब इसमें जो मैक्सिमम शिक्षक हैं वो काम करना चाहते हैं, किसी कारण से मतलब जो सराउंडिंग बन गया है एक, तो उसकी वजह से वो शिथिल पड़े हुए हैं। जब ऐसा माहौल बनेगा, तो उनके अंदर भी एक मोटिवेशन जगेगा और जो कुछ लोग बच जाएँगे 2-3% तो उनको जो अपना विभागीय एक जो सरकारी नियम कानून होता है, उसके तहत बाँध करके उसके साथ काम लिया जाएगा, तो सब लोग काम करेंगे। तो ये बेहद ज़रूरी है कि मतलब इस तरह के जो रचनात्मक और सकारात्मक पहल है उसको होना चाहिए और ये लगातार चलेगा तब। ऐसे क्योंकि जो चीज़ें मान लीजिए बहुत नीचे जा चुकी है, एजुकेशन ले या और भी दूसरे विभाग की अगर हम लोग बात करें बिहार में, तो इस समय में करप्शन और इन चीज़ों को हम लोग देखते हैं, तो बहुत चिंताजनक स्थिति है। तो जब लेवल बहुत नीचे जा चुका है, उसको लाने के लिए बहुत तगड़ा एफर्ट लेना पड़ेगा। जो एसीएस अभी कर रहे हैं, इनको बहुत कंटीन्यूअस करना होगा और हुँ। कंटीन्यूअस मॉनिटर करना होगा, उसको छोड़ना नहीं पड़ेगा। जब 1 साल, 2 साल, 3 साल तक लगातार करेंगे, तो एक मतलब माइंड फ्रेम बन जाएगा। तो उसके बाद फिर चीज़ें अच्छी होने लग जाएँगी। फिर बहुत मॉनिटरिंग का ज़रूरत नहीं होगा। ये जो अभी मॉनिटर जितना करना पड़ रहा है, वो रिड्यूसिंग पैटर्न पे जाएगा, लेकिन एफर्ट अभी लेना होगा और अभी इतना जल्दी अगर हम लोग एक कन्क्लूज़न कर लेंगे, तो वो नहीं होगा। तो इनका जो स्टैंड है, जो पुराने एसीएस साहब से बिल्कुल अलग है
और उनका विपरीत कह सकते हैं, जहाँ वो डंडा चलाने की बात करते थे। अभी भी जाँच चल रहा है। मतलब जो मैं शिक्षकों से बात किया हूँ, तो वहाँ पे जी। अब कुछ लोगों को 2 महीना, 3 महीना के लिए डेप्यूट किया गया है। ये अभी आज ही हम एक शाम में शिक्षक से बात कर रहे थे, प्रिंसिपल हेडमास्टर से, तो वो बोले कि किसी टीम है, वो टीम लगातार 3 महीने तक जाँच करेगी, जाँच करने के बाद वो मदद भी करेगी इम्प्रूवमेंट के लिए। तो ये भी हुँ। होना ज़रूरी है, कि अगर मान लीजिए कोई वीकनेस है, चाहे किसी माध्यम से आए, उनके जाँच पदाधिकारी के माध्यम से आए या हमारे जैसे आपके जैसे लोगों के कन्वर्सेशन के माध्यम से आए या उनको कोई गुप्त सूचना दे, जिन या अपना नज़र से वो जो देखते हैं, तो उन चीज़ों को कंपाइल करके एक पॉजिटिव डायरेक्शन में हमको लेना पड़ेगा कि हाँ, इसको सुधारना है। तो जो जी। भी स्कूल में मान लीजिए ये कमी निकल के आया, 10 बिंदु की कमी निकल के आया, तो उनके हेडमास्टर को, उनके शिक्षकों को बात करना होगा। आपको अगला 15 दिन में, 20 दिन में जो एक टाइम फ्रेम बनाना होगा कि अब जैसे मान लीजिए कि जो बाहरी रख-रखाव है, उसको बहुत जल्दी ठीक किया जा सकता है, लेकिन जो एजुकेशन का लेवल है, उसको थोड़ा टाइम लगेगा। अब इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं जोड़ना चाहता हूँ कि जो जी, जी। वो गार्जियन से जाके बात कर रहे हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। क्योंकि जी। एजुकेशन में मैं पिछले दिन भी बात किया था कि ग्रामीणों का बहुत बड़ा रोल है, बच्चों के अभिभावकों का बहुत बड़ा रोल है कि वो बच्चों को काम में लगाते हैं। जो रूरल बैकग्राउंड के लोग हैं, ज़्यादातर लोग ग्रामीण, हमारा देश क्या है, ग्रामीण देश है। बिहार जैसा राज्य तो और ज़्यादा ग्रामीण है। तो ऐसी स्थिति में अभिभावक भी बच्चों से काम लेते हैं अपने खेतों में, जो उनका अपना कृषि कार्य है, तो उसमें या दूसरा व्यापार में लोग लगाते हैं। तो वहाँ से भी उनको रिलीज़ करना पड़ेगा और उनको जैसे मतलब आरटीआई में है कि अभिभावक के ऊपर भी प्रेशर है कि आप बच्चों से काम नहीं ले सकते हैं। तो हुँ, हुँ। ये चीज़ें हैं कि अभिभावक को भी उसमें सहयोग करना पड़ेगा, मीडिया के लोगों को भी सहयोग करना पड़ेगा, जो सकारात्मक चीज़ें हैं, उनको ज़्यादा हाइलाइट करना पड़ेगा, ना कि नकारात्मक चीज़ों का। मैं ऐसा बहुत सारा विद्यालय जानता हूँ बिहार में, बेगूसराय हुँ, गया था, हुँ। वहाँ 2-3 विद्यालय विद्यालय के बीच में आपस में कॉम्पिटिशन है और तो मीडिया को चाहिए कि ऐसे विद्यालयों को हाइलाइट करे और उसको अपने एरिया के लोगों को प्रेरित करें कि आप भी वैसा विद्यालय बनाइए और वैसा बनाने में मदद करें। जब एक ही राज्य में उसी सिस्टम के तहत कोई विद्यालय बहुत अच्छा काम कर रहा है, केवल बाहरी रख-रखाव, रंग-रोगन में नहीं, वहाँ का पढ़ाई-लिखाई भी। किशनगंज में भी मैं कई विद्यालयों में विज़िट किया हूँ। समस्तीपुर हुँ। में ऐसे कई बड़े एग्ज़ाम्पल्स हैं। अररिया जिला में भी 1-2 स्कूल ऐसा है। तो बहुत लोग मोटिवेटेड हैं, करना चाहते हैं और उनको सब तरफ से ऑल राउंड सपोर्ट, एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट मिले, शिक्षा विभाग का सपोर्ट मिले, ग्रामीणों का सपोर्ट मिले, मीडिया का सपोर्ट मिले, इंटेलेक्ट पर्सन का सपोर्ट मिले, जो एनजीओज़ हैं उनका सपोर्ट मिले, तो चीज़ें ज़रूर है कि बहुत अच्छा होगा। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और कि माहौल का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है और जिस पे इस फ्रंट पे लग रहा है कि वर्तमान एसीएस जो है वो मतलब ठीक से काम कर रहे हैं। अभी से कोई फ़ोटो ऑफ भी कहे तो इस फ़ोटो ऑफ से कोई ऐतराज़ नहीं क्योंकि ये एक अच्छा काम हो रहा है। कम से कम यही चीज़ जो पहले अभाव था इस चीज़ का कि पहले तामझाम था, थाली आरती था, लेकिन ये कोई मतलब जो नहीं लोकल लेवल पे, स्थानीय लेवल पे जी, जी, कुछ देखिए, कह रहे हैं आप? जो नेगेटिव माइंडसेट के लोग हैं, वो बोलेंगे कि ये फ़ोटो सेशन है, लेकिन मैं तो इसको बहुत सकारात्मक रूप से देखता हूँ। मेरे जैसे लोग और दुनिया के बहुत सारे लोग ये प्रेरित हो सकते हैं कि जब एक एसीएस रैंक का मतलब समझिए कि बहुत हाईएस्ट लेवल पे वो सर्वोच्च चीफ सेक्रेटरी से जस्ट नीचे का पद है या उसके समकक्ष पद होता है, तो उस डोमेन का अगर कोई एक अधिकारी इस तरह से एग्ज़ाम्पल सेट कर रहा है, तो हमको उससे सकारात्मक चीज़ को सीखना चाहिए कि वो जनरल ट्रेन में सफ़र करने को तैयार हैं, वो एक कॉमन मैन के जैसा स्कूल जाके विज़िट करना चाहते हैं और बहुत अच्छे माइल्ड बात कर रहे हैं शिक्षकों से। तो ये एक बहुत अच्छी बात है ना, इसमें मतलब इसको बुरी नज़र से नहीं देखा जा सकता है। अगर कोई देखने की बिल्कुल। कोशिश कर रहा है, तो वो गलत कर रहा है। हम लोग जी, मान वो लीजिए अच्छा जिस काम जैसे कई बार मान लीजिए हम लोग दान मतलब जैसे बाढ़ में कोई काम कर रहा है या बचाव हुँ, काम हुँ। कर रहा है, तो वो उसका लोग वीडियो जारी करता है या फ़ोटो जारी करता है, तो वो केवल दिखावा थोड़ी है। उससे लोग प्रेरित भी होते हैं कि अगला कर रहा है तो मुझे भी करना चाहिए। इसको बिल्कुल। हम लोगों ने आज़माया था। बाढ़ के बा मतलब 2017 में इतनी बाढ़ आई थी, हम लोगों ने बहुत सारे उसके फ़ोटो रिलीज़ किए, तो लोगों का मतलब सपोर्ट मिलना शुरू हुआ उसको देख कर के। तो ये चीज़ें हैं, तो इसको सकारात्मक रूप से हम देखते हैं। हाँ, जिस तरह से वो लोगों से जाकर पूछते हैं कि भाई तुम घर में क्यों बच्चों से पूछते हैं, तुम घर में क्यों? उसके घरवालों से पूछते हैं कि बच्चा स्कूल में क्यों नहीं है? स्कूल क्यों नहीं गया? यही तो कोर्ट का आदेश था। अब आप क्या करते हैं, शिक्षकों को कहते हैं कि तुम भई स्कूल भी करो और जाओ बच्चे को घर से बुला के लाओ। तो ये सब कुछ एक नहीं कर सकता। तो कम से कम उन्होंने जो इस तरह का माहौल उन्होंने देखिए उन्होंने पहले वाले की तरह आदेश या कोई फरमान जारी नहीं किया, उन्होंने खुद लीड किया फ्रंट पर जाके, खुद वो मैदान में उतरे, खुद लोगों से मिल रहे हो।
तो यही बात हो रही थी एक अच्छे माहौल की। अब अखिलेश जी, इस चर्चा को समाप्त करते-करते एक चीज़ पूछना चाहेंगे, क्या लगता है आपको आखिर इतना एकदम बिल्कुल 360 डिग्री का जो बदलाव हो गया है शिक्षा विभाग में, जिससे कि शिक्षक तो हमको लगता है राहत महसूस कर ही रहे होंगे, हमें भी अच्छा लग रहा है कि चलो ये अच्छा है इस तरह से। ये क्या हुआ होगा? कारण क्या रहा होगा? अचानक से 360 डिग्री बदलाव हो गया शिक्षा विभाग में। यानी कि देखिए सरकार को भी देखिए लगा होगा कि नहीं अति हो गया है। नहीं, देखिए एक बात समझिए कि हुँ, मतलब पहले जो चल रहा था वो बहुत हठधर्मिता पे चल रहा था। कई एंगल से, मतलब ऐसा नहीं कि केवल हम बोल रहे थे या आप हुँ, बोल रहे थे, बहुत एंगल से उसके ऊपर आवाज़ उठ रही थी। जो एक्शन बिल्कुल। था, जो एक्शन प्लान था, वो बहुत अलग तरह का था। वो बहुत, मतलब समझिए कि एक तरह से उसको हम भले मंशा सकारात्मक परिवर्तन कर रहा हो, उसपे मंशा हाँ, पे हाँ। मेरा कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। लेकिन जो एक्शन प्लान था ना, वो बहुत नेगेटिव था। तो मतलब जो अप्रोच था। सरकार को, हाँ, सरकार को भी समझ में आई। व्यक्ति टू व्यक्ति वैरी भी करता है। जो अब बिल्कुल, वर्तमान एसीएस हैं, इनका बहुत बैकग्राउंड मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन जो हुँ, अभी का अप्रोच है, तो वो उनका अपना एक है कि हम कोई चीज़ को अच्छा करें। मैं भी एडमिनिस्ट्रेशन में रहा हूँ, पुलिस जैसे मतलब जॉब में मैं रहा हूँ, मैं कभी गाली नहीं बकता था। तो हम लोग मान हुँ, लीजिए किसी को अगर इंटेरोगेट करना है, हार्ड से हार्ड क्रिमिनल को भी हम लोग क्वेश्चन्स के माध्यम से तोड़ते थे, कि उसको मतलब लगातार 20, 50, 100 क्वेश्चन पूछे, किसी न किसी क्वेश्चन में वो जाके फँसता था, वहाँ से वो सही बात पे आता था। कोई ज़रूरी नहीं है उसको हम डंडे मारें तभी होगा। तो आप मतलब जैसे लोग, ऐसा आम धारणा है कि पुलिस गाली ही देता है, तो और ऐसा वही हम कह रहे लोगों हैं ने कि कभी पुलिस आप कभी पुलिस अपशब्द का कहते हैं इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन और काफ़ी अच्छे काम हुए। हमारे सबॉर्डिनेट को भी हमने कभी तुम भी कह के नहीं पुकारा मैं अपने सबॉर्डिनेट को हमेशा आप ही कह के पुकारता था। लेकिन सब लोग एक आवाज़ पे, रात का 2 बजे हो, 1 बजे हो, 2 डिग्री टेम्परेचर हो, घनघोर बारिश चल रही हो रही हो, उससे मतलब नहीं था। जब भी हमने आवाज़ लगाई अपने सबॉर्डिनेट को, इंस्पेक्टर हो या थानेदार हो, "जी सर, अभी चलते हैं तुरंत।" तो कभी वो मना नहीं किए हमको। तो मेरा ये कहना है कि कोई ज़रूरी नहीं कि आप मतलब हार्ड वर्ड या हार्ड एक्शन, वेतन काट दो, सस्पेंड कर दो, डिस्चार्ज कर दो, भगा दो, तोड़ दो, फोड़ दो, इससे ही केवल सुधार होता है। इससे तो सुधार नहीं होगा। डर के मारे लोग आपका काम करते रहेंगे, पनिशमेंट के डर से, लेकिन उस काम का जो रिज़ल्ट, ख़ास करके एजुकेशन जैसे सेक्टर में, तो रिज़ल्ट कभी नहीं निकलेगा। एजुकेशन में पिछले मिनट इसमें भी बोला था, ये मिनट टू मिनट सर्विस का है, सेकंड टू सेकंड सर्विस का मामला है। अगर 1 मिनट भी अगर हम गलत पढ़ाएँगे, अच्छा नहीं पढ़ाएँगे, तो वो मामला खराब हो जाएगा, पूरा क्लास खराब हो सकता है उससे। तो ये चीज़ें हैं, और इसको देख कर के तो हम बहुत सकारात्मक हैं, क्योंकि जो बात हम कह रहे हैं पिछले कई कई मतलब वर्षों से, और जब लास्ट तो 10-12 महीनों में बहुत तेज़ गति से कहा हमने उसको, तो उसपे हुँ, उनको जब एक्शन हो रहा है, तो मुझे लगता है कि हाँ, अब ये सही दिशा में चल रही है। अब ईश्वर से यही प्रार्थना है कि ये कंसोलिडेटेड तरीके से ये सही दिशा में चले, और हर स्टेक होल्डर इसमें सहयोग करे। तो मैं आपके मंच के माध्यम से सारे स्टेक होल्डर, इंक्लूडिंग टीचर्स, इंक्लूडिंग अभिभावक, ग्रामीण, मीडिया, इंटेलेक्ट पर्सन, जो भी एनजीओज़ हैं, जो भी लोग सरोकारी हैं, उन सबों से विनती करूँगा, आग्रह करूँगा कि आप अपना योगदान अच्छा, शिक्षा को अच्छा बनाने में दीजिए। जो जिस डोमेन का दे सकते हैं, दीजिए। जी, तो बहुत-बहुत धन्यवाद प्रोफ़ेसर अखिलेश कुमार जी इस चर्चा में जुड़ने के लिए, क्योंकि ये चर्चा करना ज़रूरी था, क्योंकि जिस तरह के तस्वीरें आ रही थी, जिस तरह के वीडियोज़ आ रहे थे, उसमें लग रहा था कि वर्तमान एसीएस जो कर रहे हैं, क्या वो कुछ अच्छा रिज़ल्ट लाएगा, ये सकारात्मक प्रभाव डालेगा? शिक्षक साथियों, आप इसी तरह चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।